खाली व्हाट्सएप पे देखने से नहीं होता है। आप लोग आते जाएंगे नहीं वही चाप दो ना, दे देगा उठा के। ऐसे रखो देखो ऐसे रखो जब मैं कुछ खींचा दिया नदी में खा दी इधर ज़्यादा हार्ड बड़ा कम ये बेकार है ये कच्चा दे वाला दिया तस्वीर लो अंदर घुसो दो। आपका वीडियो कॉल कर रहा है क्या आदमी हम लोग के साथ में कहते हैं हाथ ठंडा में ना निकले बीपी बढ़ जाएगा क्या ये दवाई खाते हैं लेकिन हाई कर हम लोग को आ जान दी सही कर रहे हैं। नहीं सर देख के अपना अगला नाश्ता नाश्ता फट पे घूम रहे हैं यहीं के दफ्तर कर गए। हां तो हमरा हुआ हो जाएगा रजिस्टर में करा देंगे। हां बराबर सेम टाइम हेलो हाँ इधर से आना है पकड़ के रास्ता पे ये अनंत चरवा की तरफ से ऐसा बात होगा कमल भैया वहाँ लगा दीजिएगा नहीं तो सब बन जाएगा हमारे लिए क्या है सर भाई, क्या हाल चाल है? पटना से जो वही पैकेज में वहाँ पैकेज है, पैकेज ऑर्डिनरी या न्यू पैकेज में कोई नहीं बिहार के लिए शिक्षा देना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत। बिहार के लिए काबिल सरकार के बने रहे तो बढ़िया। लीजिए सीता था नहीं है कहाँ भैया राजेश लाल नहीं है यही बहुत बड़ा किटवा यही है, करिए गाड़ी है आ जाइए जैन सब आपका आई जैन सब आइए पद्धति में बोलिए सर अरोड़ा हाउस बोलिए ना जी, मेरा कैंपस लगा ना गाड़ी। अरोड़ा हाउस में कैंपस में लगा दीजिए गाड़ी करते कौन भाई गेट पे बैठो। पगड़ी का मोल है वहाँ पर दीजिए तो बोला तो खरगोशा का पूरा बाल लगा देंगे। महापौर महोदया, आइए महापौर बनी उनका पढ़ा आप 20 मिनट आपके आपके इधर था ये नहीं यार बहुत 4 बड़ा घंटे कर से लोग बैठे हैं यार अंग्रेजी ना पढ़। सवेरे में पूजा पाठ करने में टाइम लगता है इधर आइए गया। इधर आइए आने दीजिए। हो गया
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب النور وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ويتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لله ومن الذي خلق ما خلق ومن شر النفاثات في الله والغير الحمد لله رب العالمين الرحمن الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول ما صدق مما لديهم يقول والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله وإياكم له وإذا إليه لا إله ولا غيره إن رحمة الله قريب منهم وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ऐसे थोड़ा सा पीछे ना घुसे जो तुम मैं तो जानते हो तुम साहब बेटे में हो गया क्या वो पता था पशु की पड़ी फिर दिल्ली से है तो मेरा बनाया गया मेरे तो भी चाहिए हाँ कहाँ उधर बाएं साइड इज्जतमाब जनाब सदर जलसा, इज्जतमाब मोहतरमा जनाब सीता साहू जी, इज्जतमाब जनाब अनिल सुलत साहब, मोहतरम डॉक्टर निसार अहमद साहब और सभी सामईन इकराम। दुनिया की अहम सच्चाइयों और हकीकतों में बड़ी हकीकत यह भी है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क, हमारा भारत महान है। ये मुल्क, ये देश दुनिया का अकेला और इकलौता देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के अफराद अपने पूरे आन बान और शान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, गले से गले मिलकर और दिल से दिल मिलाकर रहते हैं। इस मुल्क अजीम को अगर एक फुलवारी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जिस तरह फुलवारी में अनेकों अक़साम के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल होते हैं। कहीं गुलाब खिला होता है तो कहीं चमेली का फूल, कहीं बेला, कहीं मोतिया, कहीं गेंदा तो कहीं कमल खिला होता है। यही रंग बिरंगे फूल इस बागीचे और फुलवारी की खूबसूरती और शोभा को बढ़ाते हैं और यही उसकी पहचान है। इसी तरह इस अजीम हिंदुस्तान और महान भारत में अनेकों धर्म और मुख्तलिफ मज़ाहिब के फूल खिले होते हैं और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद अपनी पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर एक दूसरे के सुख दुख और खुशी और गम में बराबर का शरीक रहता है। हमारे मुल्क की तहजीब और सभ्यता भी अजीब निराली है। शायद इसीलिए यहाँ की तहजीब और सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है कि जिस तरह पाकीज़ा और पवित्र गंगा नदी से कुछ लोग स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं, उसी तरह इस गंगा के पानी से कुछ लोग वजू करके नमाज अदा करते हैं।
दरअसल गंगोत्री से निकलने वाली ये पवित्र और पाकीज़ा गंगा नदी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, बल्कि ये नदी हमारी तहजीब और सभ्यता की अजीम मिसाल है जो अपने धारे में हर बुराई को बहाकर ले तक जाती रहती है और हमेशा देश को इत्तेहाद और भाईचारगी, मानवता और इंसानियत का पैगाम देती रहती है। इसी गंगा जमनी तहजीब के जल से और इसी गंगा जमनी तहजीब के पानी से हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों और अजीम लोगों ने इस हिंदुस्तान को सींचा है, चाहे वो महात्मा गांधी हों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस हो के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीर कुंवर सिंह हो या सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां हो या के अब्दुल कलाम। इसी तहजीब से पानी लेकर हिंदुस्तान को खूब सींचा और उसी का नतीजा है कि आज हमारा देश दुनिया के सारे देशों में महान और अजीम दिखाई दे रहा है। इसी गंगा जमनी तहजीब के दरिया से पानी लेकर हमारे बिहार के एक अजीम शायर, महान कवि सैयद अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी ने सूबे बिहार की धरती को ऐसा सींचा कि बिहार शादाब हो गया। आज हम लोग उसी महान कवि और अजीम शायर शाद अजीमाबादी को याद करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह के पास जमा हुए हैं। शाद अजीमाबादी किसी तारुफ के मोहताज, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 8 जनवरी 1846 में इसी महल्ले हाजीगंज में एक आला खानदान और परिवार में पैदा हुए और 7 जनवरी 1927 को 81 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए। मगर पूरे देश में अपनी शायरी, अपनी तहजीब, सभ्यता और अपनी तालीम का असर लोगों के दिलों पर छोड़ गए। उनकी शायरी के दीवाने न सिर्फ मुसलमान बल्कि अजीमाबाद और पूरे बिहार बल्कि पूरे देश हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। उनके दिलों पर शाद अजीमाबादी की गज़लों के नक्श आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि 5 सितंबर 1974 को पटना सिटी के दीवान महल्ले में एक अंजुमन, एक तंजीम का क़याम अमल में आया जिसमें सभी मजहब व मिल्लत के अफराद शामिल हुए और उसका नाम नौशक्ति निकेतन रखा गया, जो समाजी सकाफती तंजीम की हैसियत से काम करती रही और समय समय पर अपने देश के महान पुरुषों, अजीम दानिश्वरों को याद करती रही और समाज को उनकी जिंदगी से सबक और प्रेरणा लेने की तालीम देती रही। सन 2003 में उसी नौशक्ति निकेतन तंजीम के ज़ेर एहतमाम स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र के हुक्म पर शाद अजीमाबादी स्टडी सर्किल, जो नौशक्ति निकेतन का सांस्कृतिक और अदबी शोबा है, कायम किया गया, जिसके जरिए बहुत सारे अदबी, सकाफती और समाजी काम अंजाम दिए जाते रहे। आज वही अदबी शोबा अपने 20वें साल के सफर को पूरा करता हुआ आप महान महापुरुषों और दानिश्वरों तक पहुंचा है। शाद अजीमाबादी स्टडी सर्किल के सेक्रेटरी जनाब रजी अहमद साहब थे, जिन्होंने बहुत खिदमत की, लेकिन अपनी बेपनाह मसरूफियत की बुनियाद पर खुद को अलग किया और ये बड़ी जिम्मेदारी निकेतन परिवार ने मुझे सौंपी है। आपका भरपूर ताउन और मार्गदर्शन मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। आपको मालूम होगा कि इस स्टडी सर्किल ने अपने 20 साल की मुद्दत में तकरीबन 40 दानिश्वरों, शुआरा, कौमी खिदमत गुजारों को, जिनमें हिंदी और उर्दू दोनों ही ज़बान के कवि, शायर और विद्वान शामिल हैं, उन्हें अवार्ड और सम्मान से नवाजा गया है। इस शाद स्टडी सर्किल की ख़ास बात यह है कि इसने उन लोगों को चुना है जो अपनी मिसाल आप थे। जैसे 2006 में जनाब मणि भूषण जी को अवार्ड दिया गया, जो हिंदी के होकर उर्दू में गज़ल कहते थे और उर्दू की सेवा करते थे। आज वो एल कॉलेज के उर्दू के हेड भी हैं। उसी तरह प्रोफेसर हारून रशीद, जो उर्दू के होकर हिंदी के महान प्रोफेसर थे, जो ओरिएंटल कॉलेज में थे। उसी तरह 2015 में जनाब वाल्मीकि राम, जो हिंदी के होते हुए उर्दू के अजीम शायर थे, वो आज भी पटना कॉलेज में उर्दू के हेड हैं। ये शाद स्टडी सर्किल ऐसे छूटे हुए और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद का इंतखाब करके उन्हें सम्मान और अवार्ड से नवाजती रही है और आइंदा भी आप बुजुर्गों के दुआओं से ये सिलसिला जारी रहेगा। ये शाद स्टडी सर्किल जो हर साल शाद अजीमाबादी के नाम पर गंगा जमनी तहजीब के इजहार के लिए एक मुशायरा और कवि सम्मेलन भी करती है, जिसमें जहां उर्दू शुआरा होते हैं वहीं महान कवि भी होते हैं, जो अजीमाबाद के वासियों को एक शाम शाद अजीमाबादी के नाम देकर उन शुआरा और कवियों की गज़लों से झुमाते और महसूस करते हैं। गुज़श्ता साल भी ये मुशायरा और कवि सम्मेलन 26 अक्टूबर को KL7 में मुनक़िद किया गया था और इसमें भी शुआरा और कवियों को सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया था। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शाद अजीमाबादी
तारीफ बयान, चाँद अजीमाबादी की तारीफ बयान करना बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह करते शाद स्टडी सर्किल के सेक्रेटरी कोशिश करूंगा कि शाद साहब के शागिर्दों की सवाने हयात यानी उनका जीवन परिचय और उनकी जीवनी को तलाश करके उनके हालात ज़िंदगी से भी समाज और आवाम को आगाह करूं, ताकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब, देश की एकता और अखंडता और इत्तेहाद कायम और बाकी रहे और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर शहर अजीमाबाद का नाम लिखा जा सके। इस मौके पर मैं अपनी सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखना चाहूँगा। सबसे पहली मांग तो यह है कि पटना सिटी के इस हाजीगंज महल्ले में इसी जगह शाद भवन तामीर कराई जाए, ताकि इसमें बाज़ाब्ता एक ऑफिस हो और एक विशाल लाइब्रेरी हो, जिससे समाज के लोग अपने शिक्षा की प्यास, तालीमी प्यास बुझा सकें। सुनो ना। नंबर 2, उर्दू डायरेक्टरेट और राजभाषा डिपार्टमेंट। मुजफ्फरपुर से आई डॉक्टर आरती कुमारी। भैया हाथ पीछे कीजिए। बहुत अच्छा। इधर सर यहाँ देखिए इस तरह पता नहीं चल रहा कौन आदमी है। हाँ अब आए हैं। एक मिनट। हाँ, और चरण सिंह जी को लल्लू शर्मा था आनंद मोहन जी। थोड़ा पीछे वाला भैया भैया थोड़ा पीछे आके खींचें थोड़ा सा फैल के। हाँ आनंद मोहन जी बैनर पूरा आ रहा है वहाँ से। देखिए सर कमल भी अगर लीजिए फोटो में। आप कुछ भी है डॉक्टर रूबी मूसा। ये भैया मोबाइल जरा थोड़ा सब खराब हो जाएगा। और उर्दू साहित्य में थोड़ा सा फैल के इधर देखिए। मैंने लिखा जी। हाँ हिंदी में लगता है। एक किताब बैग में से दीजिए। बैग में ये पकड़ लो। आरती चलो उधर हल्का सा पीछे हुई आते में चिंता न करो। आरती दिखा दीजिए। अरे फोटो वाला किताब वाला दिखाएंगे, तस्वीर तो वो खुद ही है। सम्मानित लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो हो गया? नहीं अभी नहीं। बस एक मिनट प्लीज। एक मिनट रुकिए ना। पीछे आइए तो पूरा माइक लो। ठीक है कौशल, चलिए ठीक हो गया। से खासकर विधि में आग्रह करता हूँ कि उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आज़ादी के दीवाने थे, क्योंकि का खानदानी आज़ादी में अपनी जिंदगी रखी। हमारे शाह हमारे परदादा थे, उनके वालिद बहादुर शाह जफर की एडवाइजरी कमेटी को जब बहादुर शाह जफर की हार हुई और वो रंगून काट करके भेज दिया गया और उनके 2 बेटों का सर काट करके उनके नाश्ते में उनके सामने पेश किया गया। और फिर जुबान जो शुरू है भारतीयों पर, हिंदुस्तानियों पर, कहते हैं कि 3 दिन से जामा मस्जिद के सामने की सड़क जो है इंसानी खून से जुड़ी हुई थी। यहाँ वहाँ तमाम लाशें ढका गई थी। इन्होंने जुल्म का इंतजार कर दिया था अंग्रेजों ने। आखिर तो वो छोड़ना पड़ा देश को
और शाम के वालिद एक गांव से अपने परिवार के साथ यमुना नदी होते हुए इलाहाबाद आए, गंगा में आए, फिर गंगा से आगे बढ़े बनारस होते हुए अजीमाबाद की नदी के सामने उनकी गाँव नदी का जो वक्त के हालात में बढ़ते बढ़ते वो नजूर गली हो गई, जबकि वो गली थी चूँकि आसार की हालत थी। नदी की नमाज के बाद उठ के अपने बालकनी से घर की मुर्गे से हर घर को देखते थे, जिस घर से धुआं नहीं उठता था उसको बुलाते थे, पूछते थे क्या होता है इसको, अगर चूल्हा नहीं जला तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो कहा जो क्या कहते हैं कि सरकार 2 दिन से मजदूरी नहीं मिली है तो घर में पैसा नहीं तो खाना काम खाएंगे। तो उन्होंने बताया ये मेरे कंपाउंड में लंगर है और जब तक तो दूसरा काम नहीं मिल जाए तो मैं फ्री खाऊंगा। उसका नाम लंगर गली था जो वक्त के हालात के दौर में बदलते हुए लंगर गली हो गया। तो मेरी गुजारिश है कि सरकार से हम सभी विकसित लोगों से एक निवेदन किया जाए, इसको एक राष्ट्रीय इबादत के तौर पर क्लियर किया जाए। पार्क नहीं बना या शहर का नाम नहीं बना तो सब ये तो हो सकता है कभी सच्ची ट्यूशन या खलीफा उनको अजीमाबादी की 96 पुण्यतिथि है और हम लोग के बीच से नहीं गए हैं, सबों के दिल पर आज अभी भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए क्या बोलूँ, इतने बड़े कवि थे, शायर थे, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सभी उनके दिल में है और दिल में रहेंगे। और मैं उनके चरणों में सुमन अर्पित करते हुए मैं एक उनका लिखा हुआ है, कोई तो रोएगा ए साग मेरी मेहनत पर, कोई तो याद करेगा कभी कमाल अपना। और इन्हीं के अनुसार मैं फिर उनके चरणों में सुमन अर्पित करती हूँ। डॉक्टर अकबर आजाद शमशेर जी इस आयोजन की मुख्य अतिथि पटना की आदरणीय महापौर श्रीमती सीता साहब, कमल नयन श्रीवास्तव जी, आनंद मोहन झा जी, राजा साहब, निसार साहब, किरण जी, समीर परमल जी, आरती जी, रूबी जी, नीलम जी आदि सभी है उपस्थित। और सज्जनों, समय कम है, मुझे दूसरी जगह जाना था और अवकाश नहीं है कोई लंबी वार्ता कर सकता, कहने की बातें बहुत सारी थी शायद पर। सबसे पहले मैं उर्दू और हिंदी की बहुत महान शायर, अजीम शायर सादा अजीमाबादी के चरणों में, उनके कदमों में सभा पर देता हूँ और बधाई देता हूँ जिन्हें आज सम्मानित किया गया। किधर चले गए कासिम खुर्शी साहब, अभी है ना जिंदा? आपको देख के ही जिंदा है। शुक्रिया। और तो आज बहुत आ रही कम कर दो भाई, ऐसे कम बोलने वाला। इस बड़े शायर पर, बिहार के नहीं इस देश के बड़े शायर पर, उर्दू के एक बड़े शायर ने जो उनकी नज़्म है जो बच्चे ने पढ़ के सुनाया, शायद जो हमारी आपकी बात लिखते हैं, अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाते हैं, या यूँ कहें कि आपके दिल की बात अपने दिल से लिखते हैं, यही उनकी खासियत है। साहब की सबसे बड़ी खासियत खुसूसियत ये है कि ये बड़ी बड़ी बात बहुत महासार में, छोटे से में कम और चादर के इंतजार में बैठे। एक चादर को तरसती रही तुरबत, जो कभी उन्होंने कहा था कि एक चादर को तरसती रही तुरबत मेरी, मगर वो बात नहीं है। ये नवशक्ति निकेतन और साहब जिम्मेवारी स्टडी सर्किल ने ये काम अपने ले लिया जब से, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बराबर इसमें शामिल होता रहा हूँ।
और एक गुजारिश करूँगा, अभी मेरी नज़र पड़ गई, थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ देखिए शाद अजीम आबादी, तो बस समझता हूँ कि उर्दू वाली पंक्ति को, लाइन को आप ठीक कर लेंगे और शाद अजीम आबादी एक साथ लिख देंगे, अच्छी बात होगी। मेरी शब्दों के साथ क्या कहा बच्चे? सही लिखा हुआ, ये सही लिखा हुआ, यही सही है, इसी तरह लिखा जाता है। हिंदी में आकार देंगे अजीम आबादी, वो ठीक है सर। नहीं, मुझे अच्छा कहा कि मुझे ये समझाया, ये शाद अजीम और आबादी लिखेंगे। जी जी कैसे दूसरे सवाल? हाँ यही राय है, यही राय, यही राय। फरीदाबाद, फरीदाबाद शाद के साथ पढ़ लेता हूँ, बहुत शुक्रिया। रहता है। अब हमारे जो अतिथिगण बचे हुए हैं वे अब बैठे रहेंगे, उनके खाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो मेरा गजल संग्रह अभी शाया हुआ है, उसमें से एक गजल हाजिर करती हूँ। इधर सुनिए, निकलिए जल्दी, इधर आइए। तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह। ये और बात की मिलते हो अजनबी की तरह, ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। तुम्हारी याद हमेशा रोशनी की तरह, तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ। तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, रोती हूँ, रोती हूँ। न सूख जाए ये आँखें किसी नदी की तरह, न सूख जाए ये आँखें किसी नदी की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। ये शेर देखें। न कोई फूल न तितली, न कोई रंगे हया, न कोई फूल न तितली, न कोई रंगे हया, रंगे हया है आज ज़िस्त भी तस्वीर बेकसी की तरह, है आज ज़िस्त भी तस्वीर बेकसी की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। मक्का देखें। कब आऊंगी कि उतारूं तुम्हारा सदका है, कब आऊंगी कि उतारूं तुम्हारा सदका में, सदका में कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह,
हमेशा रोशनी की तरह, रोशनी की तरह। बहुत शुक्रिया। भाई डॉक्टर कासिम कुर्ती। कीर्तन का और अपने मित्र कमल नयन श्रीवास्तव जी का जो रूह नीचे से टाइट और जाहिर है उनके तमाम इलाके जिनकी मोहब्बतों के फैज़ पर आज शाह नज़ीम आबादी अवार्ड से नवाजा गया हमें, तो हम इसका जाहिर के जो शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक मामला है शाह नज़ीम आबादी का, तो जाहिर है कि वो सिर्फ नज़ीम आबादी नहीं बल्कि पूरी जो हमारी उर्दू फर्टेनिटी उर्दू आबादी है उसके सबसे मोहतरम शायरों में एक शायर हुए। और जब से हम लोगों ने अदब में थोड़ी सी शिद्दत हुई तो शाद को ही जाना, शाद को पहचाना। और ये हमारी खुशबख्ती और खुश नसीबी रही है कि जिस ज़माने में शाद को दोबारा आप लोगों ने रिवाइव किया 50 वर्षों के बाद लगभग, तो जाहिर कि सारा क्रेडिट आप तमाम लोगों के यहाँ जाता है। हम उनको भी काबिल मुबारकबाद समझते हैं। और ये शाद ने ये तो साबित कर दिया कि वो मज़हब व मिल्लत से या जो हमारी जो मजहबी बंदिशें जो हुआ करती हैं या हो जाती हैं किसी न किसी वजह से, उससे वो बहुत दूर है। आज उनसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं और जो उनकी हिफाजत करने वाले, उनकी तिलबत की हिफाजत करने वाले जो लोग हैं, इनसे पूरा ज़माना वाकिफ़ है और हम सब उन पर नाज भी करते हैं और इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं शाद के लिए ही, क्योंकि आज ये जश्न है, तो हमारे जो लोग हमारे दरमियान नहीं होते हैं, तो शाद की नज़र 2-3 शेर प्रेम गिरन जी इरशाद थे कि ये रस्म दुनिया है, ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं। जावेद भाई बहुत दूर बैठे हुए जावेद याद साहब, प्रोफेसर जावेद याद साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो तालियां इनके लिए भी होंगी। मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ पर, लेकिन जब तक वो कमल जी नहीं बुलाएंगे वो यहाँ आएंगे। तो आप यहाँ तशरीफ लाइए, मैं इनकी तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं। सुनो, ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं, तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। कि ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं, तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। और अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से, कि अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से तुम्हारी याद की शम्में जलाते रहते हैं। कि अंधेरी रात में खूने जिगर के कतरों से तुम्हारी याद की शम्में जलाते रहते हैं। और नया ज़माना, नए लोग और नया है फरेब। कि नया ज़माना, प्रेम किरण याद के लिए, कि नया ज़माना, नए लोग और नया है फरेब। पुराने लोग तो रिश्ते निभाते रहते हैं। कि नया ज़माना, नए लोग और नया है फरेब। पुराने लोग तो रिश्ते निभाते रहते हैं। और तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। हम अपने आप ही घर को सजाते रहते हैं। कि तुम्हारे आने की सब चाहते तो जिंदा हैं। हम अपने आप ही घर को सजाते रहते हैं। और आखिरी शेर की निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से। कि निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से, इसी उम्मीद में नगमे सुनाते रहते हैं। कि निकल भी आए कोई बेहिसी के सहरा से, इसी उम्मीद में नगमे सुनाते रहते हैं। और ये रस्म दुनिया है और हम निभाते रहते हैं। तुम्हारे बाद भी महफिल सजाते रहते हैं। 3-4 शेर बहुत चुके बताया जाता है, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। कि प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है जावेद भाई, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। और सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं। समझ गया आपके लिए
कि सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं, अपना गम ऐसे ही भुलाया जाता है। कि सबको खुश रखने में खुशियां मिलती हैं, अपना गम ऐसे ही भुलाया जाता है। और उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं, सर उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं, अरे चेहरा चेहरा रोज बुझाया जाता है। कि उम्मीदें जब रोशन रोशन लगती हैं और चेहरा चेहरा रोज रोज बुझाया जाता है। और मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है, कि मेरा तवज्जो चाहूंगा कि मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है, जिनकी खातिर रोज जगाया जाता है। कि मेरा उनसे कौन सा रिश्ता बाकी है, कि जिनकी खातिर रोज जगाया जाता है। और मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, कि मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, गीत सुनाकर खूब रुलाया जाता है। कि मेरे घर में तन्हाई खुश रहती है, कि गीत सुनाकर खूब रुलाया जाता है। और शेर है कि नफरत की आंधी में हमने देखा है। पहले सियासत की नजर ये शेर है कि नफरत की आंधी में हमने देखा है, कैसे खुद को रोज जलाया जाता है। कि नफरत की आंधी में हमने देखा है, कैसे खुद को रोज जलाया जाता है। और धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, कि धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, पेड़ों को जब रोज हटाया जाता है। कि धीरे धीरे चिड़िया खोने लगती है, पेड़ों को जब रोज हटाया जाता है। और प्यासों को अक्सर ये बताया जाता है, दरिया से रिश्ता भी निभाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत करम आज उस किताब में शामिल। तो हमने तहरीरी एतराफ़ पहले ही कर लिया। अब रही तो आरती कुमारी के हवाले से या इनकी शायरी के हवाले से गुफ्तगू करने की, तो हम आज से नहीं बल्कि आरती को, जो हमारी निसाई लबो लहजे की शायरी हमारी हुई, परवीन शाकिर के बाद जो बहुत बड़ी एक नस्ल आई और उसने उम्मीद की किरण रोशन की है, उनमें आरती अपने नाम की तरह रोशन है। और आरती कुमारी की शायरी ने हमेशा हर शख्स को, जो भी ज़ीफ़हम शख्स है, जिसको शायरी का शऊर है, जिसने शायरी की शुद्ध है, उसने आरती कुमारी की शायरी से इस्तेफादा भी किया है, उसे सुना भी, उसे महसूस भी किया है। और मेरी बहुत नए ख्वाहिशात हमेशा रही हैं। और हमने जो उर्दू की कम से कम, जैसा कि आपने बताया कि अज़ीमाबाद में ख़ुसूसी तौर पर जो बहुत ही नसाई तेवर जो आया है, जो कि पूरे मेयार और मिजाज के साथ, उसमें आरती का शुमार बिला शुबा किया जाता है। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि हमारे यहाँ हम कहने की सतह पर भले कहें कि हम गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, लेकिन अमली तौर पर कम लोग ऐसे हैं, कम लोग, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई इन दोनों जुबानों की हिफाजत की है। और इनमें आरती कुमारी का नाम, मतलब एक इत्तेफाक की बात की, जो इनका उर्दू का जो शेरी मजमुआ जो आया है, ये मेरी नज़र से गुजरा। और उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि चूँकि ज़ुबान भले बदल जाती है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो ये बिल्कुल आम हिंदुस्तानी ज़ुबान है, चाहे हम इसे उर्दू में कहें या हम इसको हिंदी में हम आपसे गुफ्तगू करें या बातचीत करें। अशाद ज़ाहिर की शाद ज़िम्मेवारी सबसे बड़ी मिसाल है। तो इसमें उन लोगों में, ऐसे अफराद में ऐसी जो शायरी हो रही है, ऐसे लोग जो हैं, उनमें आरती कुमारी का जिक्र नागुज़ीर हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि यही वो लोग हैं जो एक साथ उर्दू और हिंदी ज़ुबानों को जोड़ेंगे भी और उसे ज़िंदा रखेंगे। आपकी इस मजमूए के लिए हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और बाकी तहरीरें इसमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया, सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया, चिराग बुझ के धुएं की लकीर छोड़ गया, चिराग बुझ के धुएं की लकीर छोड़ गया,
अगला शेर कि कोई भी उसकी तरह न छोड़ पाया कभी, कोई भी उसकी तरह न छोड़ पाया कभी, जो काशी घाट पे तन्हा कबीर छोड़ गया, जो काशी घाट पर तन्हा कबीर छोड़ गया, वो ना समझ रहा है उजलत की जंग लड़ने को, वो ना समझ रहा है उजलत की जंग लड़ने को, कमान साथ रखी और तीर छोड़ गया, कमान साथ रखी और तीर छोड़ गया। अगला शेर है कि था उसका प्यार तो, था उसका प्यार तो कच्चे घड़े से भी कमजोर, था उसका प्यार तो कच्चे घड़े से भी कमजोर, जहाज़ रांझा तो खुद अपनी हीर छोड़ गया, जहाज़ रांझा तो खुद अपनी हीर छोड़ गया, सदा बहार दुआएं फकीर छोड़ गया। बहुत ही दुख में थी, हैरत ज़दा थी पंचायत, बहुत ही दुख में थी, हैरत ज़दा थी पंचायत, समेत माल वो अपना ज़मीर छोड़ गया, समेत माल वो अपना ज़मीर छोड़ गया। वो रहनुमा था फकत याद उसकी है बाकी, वो रहनुमा था फकत याद उसकी है बाकी, मुझे सदा के गमों की असीर छोड़ गया, मुझे सदा के गमों की असीर छोड़ गया। और वक्त का शेर है, वो मेरी रूह में बसता है आज भी, वो मेरी रूह में बसता है आज भी रूबी, वो आत्मा है मेरी और शरीर छोड़ गया, वो आत्मा है मेरी और बस शरीर छोड़ गया। और एक दो शेर और, यही मेरी ज़मीन है, यही मेरा दयार है, यही मेरी ज़मीन है, यही मेरा दयार है, वतन की आन बान पे ये मेरा दिल निसार है, यही मेरी ज़मीन है, यही मेरा दयार है, वतन की आन बान पे ये मेरा दिल निसार है। शहीदों ने जमीन पर लहू से लिख दिया है ये, शहीदों ने जमीन पर लहू से लिख दिया है ये, शहीदों से चमन के चप्पे चप्पे पे निखार है, शहीद से चमन के चप्पे चप्पे पे निखार है। और अगला शेर है, हमारे गर्व का निशान, हमारे गर्व का निशान है सर उठाए शान से, हमारे गर्व का निशान है सर उठाए शान से, तिरंगे से है रौनके, तिरंगे से बहार है, तिरंगे से है रौनके। और अगला शेर समझ गया, हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता, हर एक शख्स मुल्क की सलामती है चाहता, सियासती दांव पीछे का अजीब कारोबार है, सियासी दांव पीछे का अजीब कारोबार है। और अंतिम शेर, जो बांधे प्रेम काट से कोई न तोड़ पाएगा,
जो बांधे प्रेम गांठ से कोई न तोड़ पाएगा, मिला ले हाथ रूबी हम ये वतन की पुकार है, मिला ले हाथ रूबी हम वतन की पुकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शायर जिनको किताबों में पढ़ा जाता है, आज इस स्मृति सभा में खासतौर से वरिष्ठ शायर कवि कमल नयन श्रीवास्तव जी और कमेटी के लिए मुबारकबादी। आप मौजूद हज़रात हैं, मुझे भी खिराज अकीदत के लिए बुलाया गया और मतलब अर्ज किया है कि ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, ऐसा साकी है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, सारे बेहोश को बाहोश बना देता है, सारे बेहोश को बाहोश बना देता है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, गुफ्तगू ऐसी के दुश्मन भी करीब आ जाए, गुफ्तगू ऐसी के दुश्मन भी करीब आ जाए, हुस्न अखलाक से दीवाना बना देता है, हुस्न अखलाक से दीवाना बना देता है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है। और एक शेर है, फितना अंगेज़ी वो इस तरह किया करता है, फितना अंगेज़ी वो इस तरह किया करता है, फसल बारां में भी वो आग लगा देता है, फसल बारां में भी वो आग लगा देता है, ऐसा साकी है निगाहों से पिला देता है, माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो, माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो, माँ तो बस माँ है मगर बाप की शफकत देखो, अच्छे हालात की हर वक्त दुआ देता है, अच्छे हालात की हर वक्त
दुआ देता है। ये तेरा जोश जुनू है कि करामत ताहिर, ये तेरा जोश है, ये तेरा जोश जुनू है कि करामत ताहिर, अपनी आवाज से गजलों को जला देता है, अपनी आवाज से गजलों को जला देता है। ऐसा साथी है निगाहों से पिला देता है। उसकी अस्मिता को ही बुझानी होगी भाई। आज इस शाद नजीमाबाद हिंदुस्तान के बड़े वफात वहाँ परविश की निजामत कर रहे 9 फकीर के दल इसकी बेटी कमल नैन जी और इसके सदर कोर्ट न्यायाधीश जमशेद हसन साहब, इसकी मेहमान खुसूसी पट्टा की है सीता समझी जा चुकी है और इसके मेहमान एजाजी बहुत सारे लोग हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय जा चुके हैं, यहाँ उनके और पटना के बिहार के बड़े डॉक्टर निसार साहब मौजूद हैं, कासिम साहब मौजूद हैं, जावेद साहब मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, जावेद भाई हमारे मौजूद हैं। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बहुत सारे क्या दो चीज़ हमको पता चली लोगों से पता चलने के बाद, इसलिए तो शायरी के क्षेत्र में नहीं और भी बहुत सारा यहाँ की मेयर साहिबा जा चुकी है। वो पटना नगर निगम के नगर आयुक्त भी कमिश्नर भी नामजद किए। ये हमको जानकारी मिली है और जहाँ तक जानकारी है 1887 की बात है। उनको बहुत सारी उपाधि मिली। उनका पहला उपन्यास यही है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे फिल्म, उनको बहुत सारी सख्याति मिली, बहुत सारे फिल्म उन्होंने काम किया। उनकी एक पत्रिका उस वक्त की वक्तन करके एक पत्रिका, उसके संपादक थे अब्दुल कावी साहब। वो स्पेशली इनके कारनामे को प्राथमिकता से लिखा करते। बिहार के इतिहास में बहुत बार है, उन्होंने बिहार के इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा। इसका 3 भाग का एक ही भाग प्रकाशित हो पाया, 2 भाग नहीं हो पाया। इसमें उन्होंने मथुरा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा अभिषेक बोल रहे हैं। इनको खान बहादुर का भी किताब दिया। खान बहादुर का किताब किसको दिया जाता था? अभी तुरंत सब पढ़े लिखा समझता है, शामिल हो रहा है।
और वक्त के दामन में गुजारिश नहीं है सारे कमल नयन ने जो बात कहा उनकी बातों से हम सब प्रतिशत की बातों को सही मान रहे हैं। हमारी आपकी इसको प्राथमिकता नहीं दिया गया, हम लोग फोकस नहीं किया, कभी दबाव नहीं दिया, लेकिन कमल नयन जी को अब उम्मीद दिलाते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर हम लोग इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर 2-4 बार बैठ के, तो मुझे ये लगता है इस काम को जो आपने कहा दोहराने की जरूरत नहीं, उसको हम लोग अमली जामा पहला पाएंगे। और इस बात के साथ हम खत्म करते हैं कि कमल नयन जी ही एक बताएं कि हम लोग कब और कहाँ कैसे इन सारी बातों का जो उन्होंने कहा है उसका एक रोग में भला के इसको आगे बढ़े। और एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से इस वक्त ये बता रहे थे कि ये परेशानियाँ, उसके बाद में देखा कि बहुत सारे लोग के सारा इंतजाम हुए कराया हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि आज ही वो टाइम फिक्स हो जाए कि जो बात कहा है उसको अमली जामा पहनाने हम लोग एक बैठक करके और जिम्मेदारी ले करके हम लोग आगे बढ़े। और इस तरह का काम बहुत सारा हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर फोकस नहीं किया गया है, हमारी आपकी लापरवाही, इसलिए ये काम नहीं हो पाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम लोग 7 जनवरी को यहाँ आए तो जो चीज़ें हैं फिर बहुत सारी चीज़ों को उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़े, उसके अमली जामे में हम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसी के साथ मैं जो बात को खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे सर, इधर देखिए, और आज देखेंगे सर, देखिए इधर देखिए। और अब हमें बहुत हो चुका है और हम अब दोबारा किए हुए हैं और आप सब इसलिए ये जमा हुए हैं। आज हम उर्दू के मशहूर मारूफ शायर साद अज़ीमाबादी की 96वीं यौम वफ़ात मना रहे हैं। साद अज़ीमाबादी उर्दू के बहुत अजीम शायरों में एक शायर हैं। मैं उनके मुतालिक क्या करूँगा, क्या अल्लामा इक़बाल जो खुद उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने शाद के मुतालिक कहा है कि इतना बड़ा नबात जो फितरत शायर नहीं पैदा हुआ, जिसकी तारीफ उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इक़बाल करें, उसको हम अपनी नातीज़ ज़ुबान से क्या बोल सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ज़रूर है, और जैसा कि करीम आजिज़ साहब ने शेर कहा था कि हम नाकारे हैं, हम तुम्हारी नाकारी औलाद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये शाद को जो अजमत मिलनी चाहिए थी वो अजमत उन्हें मिली नहीं। इसके जाहिर से बात जिम्मेदार हम लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारा उर्दू तबका, जो शायर ने जो शायरी की है उर्दू में, वो हमारे उर्दू दा तबका का फर्ज था कि उनके खुसूसियात, उनकी शायरी को हम उजागर करते, लेकिन हम उजागर नहीं कर सके थे। अंग्रेज़ी शायर शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स हैं, उसको सारी दुनिया जान रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे उर्दू शोरा को लोग अपना नहीं जान रहे हैं, जो उनका हक है।
शाह अजीमाबादी आज जो जश्न मनाया गया है उसमें कमल नायक साहब का शुक्रगुजार है। उर्दू जुबान हम शुक्रगुजार नहीं है, उर्दू जुबान शुक्रगुजार है। तो उन्होंने एक अजीम शायर के यौम वफात के मौके पर एक जश्न को तैयार किया। आज का जश्न देख करके मुझे ये बात याद आता है कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। वाकई हम लोगों ने ऐसी बातें शाह अजीमाबादी को कांधा तो नहीं दिया था, लेकिन यूँ समझिए कि कांधा दे रहे हैं। फातिहा पढ़ करके हम लोग जश्न मना करके कांधा दे रहे हैं और यकीनन उनकी रूह खुश होती होगी और उनको शायद शर्मिंदगी भी होती होगी कि जो उन्होंने कहा था कि मेरी तुर्बत जो है एक चादर के लिए तरसती है, लेकिन आज उन्होंने देखा होगा कि ऐसी बात नहीं है कि उनकी तुर्बत जो है चादर के लिए तरसती है। हम हर यहाँ जमा होकर हर साल आते हैं और ये कमल नायक साहब के नेक जज्बा का है कि वो हर साल हम लोगों को मदू करते हैं और यहाँ बुला करके हम लोग सब मिलजुल करके चादर का नजराना पेश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से जब तक दुनिया कायम है, एक शायर की ज़िंदगी जो है वो जब तक दुनिया कायम रहती है तब तक रहती है। हम बादशाहों को भूल जाते हैं लेकिन शायरों को नहीं भूलते हैं। शेक्सपियर थे, वर्ड्सवर्थ थे और भी बहुत सारे शुरा सब थे। वो जिस दौर में रहे हैं उस दौर के शहंशाहों को, बादशाहों को हम नहीं जानते हैं, हम नहीं याद करते हैं। लेकिन शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, वगैरह वगैरह जो शायर हैं जिस जुबान के लिए उनको हम याद करें। तो सिद्धार्थ को याद करते हैं, वो याद करते हैं हम लोग। तो लेकिन ज़माने के जो बादशाह भी हुए हैं उनको हम याद नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है शायरी, और शायरी का कोई मजहब नहीं होता है और शायर का कोई मजहब नहीं होता और न उसकी ज़ुबान का कोई मजहब होता है। हमारे सामने यहाँ बैठी हुई हैं, अभी जिनकी किताब का इनोग्रेशन हुआ है, मुझे ये जान कर बड़ी खुशी हुई कि उर्दूदान हैं, उर्दू जानती हैं। तो ये हिंदू हैं, हालांकि यह मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि हिंदू हैं। आज जो ज़माना आ गया है उसने जुबान को भी बदल दिया है मजहब में। ये उर्दू जो है मुसलमानों की जुबान है, हिंदी जो है हिंदुओं की जुबान है। वो बेवकूफ़ नहीं समझता है कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता है, ज़बान हर एक के लिए होती है। हम खुद उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अंग्रेज़ी जान करके अंग्रेज़ नहीं हो गए, ईसाई नहीं हो गए हैं। हम हिंदी जान करके हिंदू नहीं हो गए। ये बेवकूफ़ इस तरह से बातें करते हैं तो उनको ऐसी बातों पर रेट नहीं देता है लोग करें। ये देखिए हमारे शाह अजीमाबादी ने हिंदू मुसलमान के इत्तेफाक के लिए बहुत सारे अशार लिखे हैं। एक शेर मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपकी जहमत को खत्म करूँगा। सुन ये मेरी अर्ज मुसलमान हो कि हिंदू, सुन ले ये मेरी अर्ज मुसलमान हो कि हिंदू, आपस में किसी वक्त ना हो सब मार तू। बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग नहीं माना, उन्होंने मनुष्य जाति के लिए कहा करो वो काम जो है काम कर गुजरने के, समझ लो साध के दिन आ गए हैं मरने के। जिस दिन मनुष्य यह बात समझ जाए उस दिन उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो साध को आप जाति धर्म में बांट ही नहीं सकते हैं, भाषा में बांट ही नहीं सकते हैं। और आज का अभी जितने लोग बैठे हुए हैं टेंट लगाने वाले हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे, यही यादगार रहेगा और आज की सभा यही समाप्त होगी। आ जाइए। जितने सारे वीडियो हुए हैं तो आज देखिएगा कमल में आके फेसबुक पर सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर, सभी लोग करेंगे। यूट्यूब में डाल देना।
हाँ यूट्यूब से लिंक दे देंगे आपको। थैंक यू बराबर में कैसे बोल रहे हैं कमल भैया? देखिए तो सब लेवल में है। बचाने के लिए वो बटन टिका हुआ है, इसमें सेव